जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट भी लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी की कथा राजा बलि से जुड़ी हुई है। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, जलजोलिनी एकादशी और वामन एकादशी या कहीं पर डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आप भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और बहुत ही पुण्य का काम होता है कथा का श्रवण करना। हमें परिवार के साथ एकाग्र चित्त होकर के कोई भी कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से कथा श्रवण करते हैं तो अवश्य ही फलदायी होती है। यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। चलिए कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, जो मेरा परम भक्त था। वो विधि विधान से मेरा पूजन भी किया करता था और रोजाना ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को जीत लिया था। इसी कारण से सभी देवता एकत्र होकर के भगवान के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। इसलिए मैंने देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर के वामन रूप धारण कर लिया और फिर राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? आगे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा ली। बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण था कि वह कभी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह ब्राह्मण को दान में मांगी हुई वस्तु अवश्य देता था। वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसने 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। वचन मिलते ही मैंने विराट रूप धारण कर लिया और एक पांव से पृथ्वी और दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अभी तीसरा पग बचा था और राजा बलि के पास देने को कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना सिर मेरे पैरों के नीचे रख दिया और इस तरह भगवान वामन ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचनबद्ध प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर के भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है, पुण्यकारी माना जाता है। यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो घर में जरूर सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन रात्रि को जागरण भी आप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता ऐसी भी है कि जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर, कुटुंब पर सदा बनी रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।